प्यारे विद्यार्थियों, आओ अज असी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव का अगला टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल शुरू करते हैं। जिस तरह तुहानू पता है कि करव नू किसी पॉइंट ते टच करती हुई जिहड़ी लाइन है उन्होंने असी टेंजेंट लाइन कहने करव है और करव नू जिहड़ा टच कर रही है इस पॉइंट ते लाइन दैट इज़ द टेंजेंट लाइन और टेंजेंट ते जिहड़ी परपेंडिकुलर है दिस इज़ द नॉर्मल टू द करव। टेंजेंट ते परपेंडिकुलर लाइन जिहड़ी है दैट इज़ नॉर्मल टू द करव। साडे कोल करव जिहड़ा है इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स then slope of the tangent at the point P x is equal to c mean x is equal to 1 2 3 4 तो slope जड़ा है that is derivative dy over dx जड़ा भी कर्व दिता है उदा जिहड़ी कर्व दी इक्वेशन है उदा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हुण इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जिहड़ी है जिस तरह तुसी लाइन दी इक्वेशन 10th क्लास +1 क्लास दे विच सीख के आए सी। इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m स्लोप और x1 y1 जिहड़ा है पॉइंट है। तुहानू पॉइंट एक गिवन होना है और एक स्लोप जिहड़ा है अगर दिता है तो तुसी इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट लाइन जिहड़ी है टेंजेंट दी इक्वेशन तुसी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू x माइनस x1। x1 y1 पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है जिथे टच कर दी है लाइन करव नू और dy dx स्लोप है। कई बार इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि तुहानू स्लोप दिता हुंदा पॉइंट नहीं दिता हुंदा तो जे तुहानू स्लोप दिता तो नाल कोई होर कंडीशन दिती होएगी तो पॉइंट तुसी आप कढ़ लेना। कंडीशन इदा हो सकती है कि टेंजेंट जिहड़ा है इस लाइन दे पैरलल है, टेंजेंट जिहड़ा है इस लाइन दे पैरलल है और इस लाइन की इक्वेशन दिती होएगी तो जे इहदी इक्वेशन दिती है और ये टेंजेंट इहदे पैरलल है तो जो इहदा स्लोप होएगा उही इहदा स्लोप होएगा। तुसी लाइन का स्लोप कढ़ के तो वही टेंजेंट का स्लोप है उन्होंने इक्वल करके तो तुसी जिहड़ा है जो भी पॉइंट कढ़ना पॉइंट कढ़ सकते हैं। ठीक है, कई बार पॉइंट दिता हुंदा स्लोप नहीं दिता हुंदा तो वो तो ईजी है डी वाई डी एक्स लगा के तो तुसी पॉइंट फिल करो तो स्लोप निकल जाना। ठीक है, तो ये तुसी बड़े देख लेना ध्यान दे नाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू x माइनस x1। ठीक है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करन दा। और अगर नॉर्मल की फाइंड करनी होवे तो तुहानू पता है +1 दे विच कीता सी कि अगर किसी लाइन का स्लोप दिता है तो वो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जिहड़ा है वो नैगेटिव रेसिप्रोकल हुंदा। जिद्दां मान लो किसी लाइन का स्लोप 3 है तो वो परपेंडिकुलर का जिहड़ा स्लोप होएगा -1/3 हुंदा। तो इस तरह जे इहदा स्लोप dy dx है तो नॉर्मल का की होएगा -1/dy dx। तो इक्वेशन ऑफ जिहड़ी है नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू -1/dy dx इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इस तरह असी टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह फाइंड करनी है उसका फार्मूला, नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह फाइंड करनी है, स्लोप किस तरह फाइंड करना वो तुहानू दस्सिया। आओ इस आधारित एक आपां एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द करव, एक करव दिता होया एट विच द टेंजेंट इज पैरलल टू द लाइन। हुण टेंजेंट इहदे पैरलल है। ठीक है, हुण ना सानू पॉइंट दिता ना सानू स्लोप दिता, बस ये कह दिता कि करव दिता करव है, करव तो असीं डी वाई डी एक्स फाइंड कर लांगे। ठीक है, और नाल कहता कि जिहड़ा टेंजेंट है वो इस लाइन दे पैरलल है। हुण जे पैरलल है तो जो इहदा स्लोप होएगा उही इहदा स्लोप होएगा। हुण लाइन का स्लोप तुसी +1 दे विच कढ़दे हुंदे सी। अगर लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, तो m स्लोप है, इसका मतलब 2 स्लोप हो गया। तो तुसी जे इक्वेशन दिती हुंदी सी
ax plus by plus c is equal to 0 ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ a ਓਵਰ b, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m हैगा 2, स्लोप इत्थे 2 हो गया। ਇਹਦਾ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ x y हैगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x, ਇਹਦਾ dy dx आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्स क्यूब ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3x स्क्वेयर क्योंकि पावर ਅੱਗੇ आ गई, पावर घट गई। 2x स्क्वेयर ਦਾ 2x स्क्वेयर ਦਾ 2x ਹੁੰਦਾ क्योंकि ਅੱਗੇ आ गई 4x बन गया और 2x ਦਾ 2, dy dx आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ 2 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ dy dx ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 2, ਸਲੋਪ 2 ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ y mx plus c ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, m ਸਲੋਪ ਹੈ और 2 ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਤੇ ਸਲੋਪ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਨਸ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4x ਮਾਈਨਸ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ dy dx ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ 2 ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4x ਮਾਈਨਸ 4 ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ। फैक्टर्स बनाने आते हैं, 10th च भी बनाए सी, 9th च भी बनाए सी। एक्स दी वैल्यूज़ आ जाएगियाँ फैक्टर्स बना के, और एक्स दी वैल्यू ये फिल करके तुसी वाई दी वैल्यू भी कढ़ लैनी। जे एक्स दी 2 वैल्यूज़ आएगियाँ इनू सॉल्व करके ये 2 बारी फिल करके वाई ये करनी है, डी वाई डी एक्स नहीं करनी है, वाई वाले एक्स पहला वैल्यू फिल करके वाई कढ़ लेना, एक पॉइंट आ गया, फिर दूजी एक्स की वैल्यू फिल करके दूसरा पॉइंट कढ़ लेना, 2 पॉइंट ਕੱਢ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਲੋਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ 2 ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ 2 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣੀ। ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾइंड करना है, देखो आ देखो साढ़े को कुआड्रेटिक बन गई है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 फैक्टर बनाओगे, 4 3 दा 12, बिच वाली टर्म नू ब्रेक कर लेना, 6 2 दा 12, 3x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2, एक फैक्टर बन गया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर बन गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनू 0 करके x की वैल्यू 2 आ गई, इनू 0 करके x की वैल्यू -2/3 आ गई। वो y फिल कर दिता, x की वैल्यू 2 करके यदि कैलकुलेशन करते गए y आ गया -4, तो तुहाडे कोल पॉइंट आ गया वाला पॉइंट ये हो गया। स्लोप 2 आ डी वाई डी एक्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जी है y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स माइनस x1, आ x1 हो गया, आ y1 हो गया। y1 -4 फिल करता, डी वाई डी एक्स 2 फिल करता, x1 2 है वो फिल करता, तो इनू खोल के तो साढ़े कोल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। इस तरह इधरों एक्स की वैल्यू आ गई, वाई साढ़े कोल ये है कर्व जिहड़ा दिता हुआ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स की वैल्यू फिल करके बड़े आराम के नाल इहदी कैलकुलेशन करते जाना। वाई साढ़े कोल आ गया 4/27, पॉइंट आ गया साढ़े को -2/3 इंटू 4/27। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना ली। ठीक है, ध्यान दे नाल मेरे को भी मिसटेक हो गई सी, ये तुसी ध्यान नाल जिहड़ा है देख लेना आंसर। यदि कैलकुलेशन करते जाओगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा है इहदा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह साढ़े को 2 जिहड़ियां टेंजेंट दियां इक्वेशन बन जाएंगियां। क्लीयर। उस तो बाद नैक्सट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। नॉर्मल की इक्वेशन कढ़नी है,
ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ y ਮਾਈਨਸ y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਬਾਈ ਡੀ ਵਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ x1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀ ਵਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, y ਦਿੱਤਾ ਆ, ਡੀ ਵਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3x² ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ x, ਦਿਸ ਇਜ਼ y, ਇਹ x ਹੈ ਇਹ y ਹੈ, x ਹੀ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो डी वाई डी एक्स एट 1 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 1 फिल करके। जे इस पॉइंट ते क्या होंदा फिर एक्स 2 फिल होना सी, इत्थे इस पॉइंट ते क्या होंदा तो एक्स -1 फिल होना सी। तो डी वाई डी एक्स आ गया। इक्वेशन साढ़े को स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता लग गया डी वाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की होंदा नैगेटिव रेसिप्रोकल 3 का कितना होना -1/3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाय डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। डी वाई डी एक्स कितना आया साढ़े को 3 एच फिल कर दिता, x1 y1 भी पता है, दिस इज़ 3 पार्ट है, 3 चों 1 मैं किया, तुसीं बाकी खुद कर सकते हैं। फिल करके तो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन जिहड़ी है तुहाडे कोल बन गई। नॉर्मल दी भी टेंजेंट और नॉर्मल जिहड़े है वो तुसीं इक्वेशन कर दित्ती। उस तो बाद है 2 मार्क्स क्वेश्चन जिहड़ा है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस एंड दिस आर पैरलल। असी शो करना है कि जिहड़े है इस कर्व ते जिहड़े टेंजेंट्स है 2 ते और -2 ते पैरलल होणगे। तो टेंजेंट्स पैरलल कदों होणगे जदों दोनों का स्लोप सेम होएगा। दो लाइन पैरलल तदे हुंदियां। तुसी स्लोप 2 ते भी फाइंड कर लेना, तुसी स्लोप -2 ते भी फाइंड कर लेना। तो जे इक्वल आ गया तो तुसी कह देना कि जो टेंजेंट्स का पैरलल है। स्लोप कितना कढ़ते हैं डी वाई डी एक्स, वाई से की है 2x³ -4, वाई दिता है सानू 2x³ -4, डी वाई डी एक्स की बनूगा x³ का डेरीवेटिव 3x², 4 का तो 0 है, बन गया 2 बाहर 6x²। हूँ पहला 2 तो डी वाई डी एक्स कढ़िया, ये एक्स नू 2 फिल करता 24 आ गया। फिर -2 ते फिल करता है, -2 ते फाइंड करना, -2 फिल कर देता तब भी 24। स्लोप इक्वल आ गए। ठीक है, लिख देना स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x = 2 एंड x = -2 आर इक्वल, देयरफॉर टेंजेंट्स टू द कर्व y = 2x³ -4 एट द पॉइंट x = 2 एंड x = -2 आर पैरलल। ठीक है, तो इस तरह जिहड़ा है तुसीं दस सकते हैं कि टेंजेंट जिहड़े आ पैरलल है। इक्वेशन किस तरह फाइंड करनी है टेंजेंट दी नॉर्मल दी दसे। तो प्रैक्टिस लई क्वेश्चन जिहड़े है तुसीं NCERT जिहड़ी टैक्सट बुक तुहाडे कोल है उहदे विचों तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।